द्वारकाधीश मंदिर भारत के सबसे पवित्र धामों में से एक। यहाँ ना एक ऐसी परंपरा है जो आस्था और रहस्य को एक साथ बुन देती है। और ये कहानी है मंदिर के शिखर पर शान से लहराते उस ध्वज की। अब इसमें अनोखा क्या है, तो सुनिए। यहाँ का ध्वज दिन में 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 5 बार बदला जाता है। जी हाँ, 5 बार। तो सवाल यह है कि आखिर इस असाधारण रस्म के पीछे की वजह क्या है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और नंबर है जो इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। 52। इस ध्वज की लंबाई हमेशा 52 गज ही होती है। तो एक तरफ 5 बार ध्वज बदलना और दूसरी तरफ 52 गज की लंबाई। आखिर इन आंकड़ों में कौन से राज छिपे हैं? चलिए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस रस्म की जो हर रोज बिना एक भी दिन चूके यहां निभाई जाती है। देखिए, दिन की हर आरती के साथ शिखर पर एक नया ध्वज चढ़ाया जाता है। इसकी शुरुआत होती है सुबह की मंगला आरती से, फिर श्रृंगार, मध्याह्न, शाम की संध्या आरती और आखिर में रात की शयन आरती। हर बार एक नया ध्वज, एक नई भेंट। और जानते हैं, यह सिलसिला आज से नहीं बल्कि सदियों से यूं ही चला आ रहा है। और यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक रस्म नहीं है। भक्तों के लिए तो यह ध्वज उनकी धड़कन है, उनकी आस्था का सबसे बड़ा सबूत। सोचिए, जिस परिवार को यह ध्वज चढ़ाने का मौका मिलता है ना, उनके लिए यह किसी भी बड़े त्योहार या शादी ब्याह से भी कहीं ज्यादा बड़ा मौका होता है। चलिए अब आते हैं उस दूसरे रहस्य पर, 52 गज का रहस्य। सवाल वही है, आखिर इस ध्वज की लंबाई हमेशा 52 गज ही क्यों होती है? न कम न ज्यादा, ठीक 52 गज। इसको लेकर ना 2 बहुत दिलचस्प मान्यताएं हैं। पहली मान्यता के अनुसार ये 52 गज भगवान कृष्ण के साम्राज्य के 52 यादव कुलों के प्रतीक हैं। मतलब ये ध्वज उनकी एकता का गवाह है। वहीं दूसरी कहानी हमें उस भव्य द्वारका नगरी में ले जाती है जिसके कहते हैं 52 दरवाजे हुआ करते थे। और हाँ, इन 52 द्वारों में स्वर्ग द्वार और मोक्ष द्वार भी शामिल थे। तो एक तरह से ये ध्वज सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य का प्रतीक बन जाता है। अगर इस ध्वज को ध्यान से देखें ना, तो इस पर सूर्य और चंद्रमा भी बने हुए हैं। और इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका संदेश है कि जब तक इस धरती पर सूरज और चांद रहेंगे, तब तक भगवान कृष्ण और उनकी द्वारका का यश अमर रहेगा। एक तरह से ये अनंत काल तक की गारंटी है। ये ध्वज सिर्फ एक रंग का नहीं होता, इसमें 7 रंग समाये होते हैं और हर रंग का अपना एक खास मतलब है। जैसे लाल रंग है वीरता और समृद्धि का, तो हरा है शांति का प्रतीक, पीला ज्ञान के लिए, नीला शक्ति के लिए, सफेद पवित्रता के लिए, केसरिया साहस के लिए और गुलाबी आनंद के लिए। ये 7 रंग मिलकर मानो भगवान के पूरे स्वरूप को ही दर्शाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ध्वज आखिर चढ़ाता कौन है? और यहीं से ये कहानी सिर्फ प्रतीकों से निकलकर इंसानी आस्था और अटूट भक्ति की एक मिसाल बन जाती है। इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। जरा सोचिए, लोगों की आस्था कितनी गहरी होगी कि अगर आज कोई इस ध्वज को चढ़ाने के लिए बुकिंग कराना चाहे तो उसे साल 2034 के बाद का समय मिलेगा। मतलब 10 साल से भी ज्यादा की वेटिंग लिस्ट। ये आंकड़ा अपने आप में ही सब कुछ कह देता है ना? तो जिस परिवार का नंबर आता है, उनके लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा होता है। सालों के इंतजार के बाद वो पूरे गाजे बाजे के साथ एक भव्य जुलूस निकालते हैं, नाचते गाते मंदिर पहुंचते हैं। वहां पहले ध्वज की पूजा होती है और फिर उसे शिखर पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया जाता है। और यहां एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ नीचे उत्सव का माहौल होता है और दूसरी तरफ ऊपर 150 फुट ऊंचे शिखर पर एक अकेला व्यक्ति बिना किसी सीढ़ी या सुरक्षा के चढ़ रहा होता है। ये हैरत अंगेज और जोखिम भरा काम सिर्फ अबोटी ब्राह्मण समुदाय के लोग ही करते हैं। और उनकी सेवा देखिए, चाहे तेज हवा हो, बारिश हो या चिलचिलाती धूप, ये सेवा कभी नहीं रुकती। लेकिन इस ध्वज की कहानी सिर्फ परंपरा और उत्सव पर ही खत्म नहीं होती। इसका एक और पहलू है। ये ध्वज एक रक्षक भी है, एक दिव्य कवच जिस पर लोगों का अटूट विश्वास है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि जब भी द्वारका पर चक्रवात जैसा कोई बड़ा संकट आता है, तो ये ध्वज ही उनकी रक्षा करता है। ऐसे संकट के समय में शिखर पर एक दूसरा ध्वज चढ़ा दिया जाता है या फिर जो मुख्य ध्वज है उसे आधा झुका दिया जाता है। यह एक तरह से भगवान कृष्ण से सीधे तौर पर की गई प्रार्थना होती है, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। और ये कोई सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, ये एक जीती जागती परंपरा है। अभी हाल ही में 2019 में चक्रवात वायु के समय, 2021 में तौकते के समय
और 2023 में बिपरजॉय तूफान के वक्त भी इस रस्म को पूरी श्रद्धा से निभाया गया था। ये दिखाता है कि आज के आधुनिक समय में भी ये विश्वास कितना मजबूत है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये ध्वजाजी सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक जीवित प्रतीक है, अटूट आस्था का, एक पूरे समुदाय की पहचान का, और हाँ, इंसान और ईश्वर के बीच उस सीधे अटूट रिश्ते का एक ठोस सबूत। और अंत में एक सवाल ये भी मन में आता है कि आखिर आस्था में वो कौन सी शक्ति है जो कपड़े के एक साधारण से टुकड़े को एक ही समय में सुरक्षा की ढाल भी बना देती है, भविष्य की उम्मीद भी, और एक कभी ना खत्म होने वाला उत्सव भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।